नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ले जाऊंगा महाराष्ट्र के काफी खूबसूरत शहर सतारा में। छत्रपति शाहू महाराज यहीं से अपना साम्राज्य चलाते थे और इसीलिए सतारा को महाराष्ट्र का दिल भी कहा जाता है। यहाँ पे आपको प्राचीन किले एंड मंदिर देखने को मिलेंगे एंड इफ यू आर नेचर लवर, बारिश के सीजन में यहाँ पे आए हुए झरने यानी कि धबधबे आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। दोस्तों, आपको सिर्फ कास प्लेटू देखना है तो आप एक ही दिन में आके जा सकते हो पुणे से। बट इफ यू वांट टू सी वाटरफॉल्स, आई वुड रिकमेंड यू टू स्टे एटलीस्ट फॉर 1 डे हियर। हमने फन होटल बुक की थी और चेक इन करके हम निकल पड़े थोशेगर वाटरफॉल देखने के लिए। क्या बात है, क्या बात है। प्याज कटे जा रहे हैं। ये है टोमेटो। ओहो हो, कौन भेल घर की, क्या बात है। ये पॉइंट है अपने आप में, पीछे पहाड़ है देखो। हाँ, और ये है हम सतारा की वादियों में। हाय मीका, हम जा रहे हैं थोशेगर वाटरफॉल देखने। ये बन रही है सीजवान कॉर्न भेल। अब देखो चीज भी डल रहा है, सारी चीज अमूल चीज भेल बन रही है, कॉर्न भेल। तो इसमें डले हैं, इसमें क्या क्या कॉर्न डले हैं, ऑनियन डले हैं, टमाटर डले हैं, कैप्सिकम डले हैं, मसाला डाला है। और जिनको जैन भेल चाहिए उनका जैन विदाउट प्याज वाला सिंपल वाला भी बना है। यहाँ टेस्टिंग चल रही है। हम सतारा में हैं एंड हम अभी विजिट करने जाएंगे थोशेगर वाटरफॉल। ठीक है, थोशेगर ओके, थोशेगर वाटरफॉल विजिट करेंगे एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल वेदर गाइस। तो ये है ऑमलेट एंड मैगी, ये ऑमलेट एंड मैगी। हाउ इज इट गाइस? बच्चे लोग, मैगी एंड कॉन्सर्ट कैसी है? बहुत मस्त है। जीवन भाव है, चेतन भाव ने क्या मैगी बनाई है। दोस्तों, आप आओ तो थोशेगर वाटरफॉल जाते हो, रास्ते में ही इनका आपको दिखेगा और बहुत ही अच्छा है। क्या बोले जी? मामा भाजी मामा भाजी रेस्टोरेंट। तो यहाँ प्लीज आइए एंड यू विल हैव गुड टाइम। बस 1 से 1.5 घंटे में हम पहुंच गए दोस्तों थोशेगर वाटरफॉल। एवरीवन, वेलकम टू थोशेगर वाटरफॉल। दोस्तों, आपको मोटे धबधबे पे जाना है तो आपको इस साइड जाना है एंड यदि छोटे धबधबे पे जाना है तो इस साइड जाना है। ये वी विल स्टार्ट विथ मोटा धबधबा। दोस्तों, इतना सुंदर, इतना बड़ा झरना शायद ही मैंने कभी देखा था। देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव डाइड हियर, तो प्लीज बी केयरफुल व्हेन यू विजिट हियर। दोस्तों, प्रशासन ने हर जगह पे सेफ्टी फेंस बना के रखी है, तो आप उसके अंदर रह के दबदबे को देखने का ट्राई करिए एंड यू विल बी ऑल गुड। हाउ इज इट गाइस? चीयर्स टू थोशेगर वाटरफॉल। बड़ा धबधबा देखने के बाद आप जा सकते हो छोटे धबधबे को देखने के लिए। वहां से बस 5 मिनट में आप पहुंच जाओगे छोटे धबधबे पे। और दोस्तों, कहते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, यह ऐसा ही था। छोटा धबधबा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। पानी इतना जोर से गिर रहा था कि हम फेंस के अंदर रह के देख रहे थे, फिर भी हम पूरे गीले हो गए। दोस्तों, महाराष्ट्र में आप कहीं पे भी हो, आपको खाने का कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हर जगह पे रोड साइड पे आपको वड़ा पाव, भज्जी, गरम गरम चाय एंड मिसल पाव मिल ही जाएंगे। दोस्तों, महाराष्ट्र के इन पहाड़ों में राइस की खेती होती है एंड फार्मर से जो आप राइस खरीदते हो वो काफी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो डोंट फॉरगेट टू परचेस सम राइस डायरेक्ट फ्रॉम द फार्मर्स एज वेल। थोशेगर वाटरफॉल के पास में ही एक स्टेप वाटरफॉल आया हुआ था, तो हम वो देखने के लिए निकल गए।
कार पार्क करके चलते चलते खेती कर रहे किसानों के खेत और उनके घरों के बीच में से हम निकल पड़े स्टेप वाटरफॉल की ओर। वहां से 20 से 25 मिनट चल के हम आ पहुंचे स्टेप वाटरफॉल के पास। कहते हैं ना, सफर खूबसूरत था मंजिल से भी ज्यादा। एंड वी रियली एंजॉयड दैट वॉक। दोस्तों, बहुत सारे टूरिस्ट को पता नहीं होता है कि महाराष्ट्र में ऐसी छोटी छोटी काफी सुंदर डैम्स आए हुए हैं। एंड समटाइम्स यू शुड रियली गो आफ्टर दिस लेस विजिटेड प्लेसेस। दोस्तों, यदि आपको स्टेप वाटरफॉल नहीं विजिट करना है, यदि आपको चलने का मन नहीं है, तो यू कैन विजिट सज्जनगढ़ एंड वहां से यू कैन हेड बैक टू योर होटल। सो वहां से निकल गए हम होटल की ओर। रास्ते में हम विंड मिल्स देखने के लिए रुके एंड वहां से वी हेडेड बैक डायरेक्ट टू द होटल। ये है महाराष्ट्र का स्पेशल पिटला, बेसन से बनता है, वेरी नाइस सब्जी। एंड ये फ्रेश जवारी की भाकरी के साथ आपको खाना होता है पिटला। ये ठेचा भी बहुत अच्छा होता है। सो व्हाट यू डू इज यू टेक सम ठेचा, थोड़ा सा ठेचा लो, भाकरी लो, एंड जो पिटला है, पिटला आप थोड़ा सा डाल सकते हो, एंड देन यू ईट इट। अल्टीमेट फूड, डू ट्राई इट। दोस्तों, सतारा में कुछ प्राचीन काफी सुंदर टेम्पल्स आए हुए हैं, तो सुबह जल्दी उठ के दूसरे दिन आप निकल सकते हो इन टेम्पल्स को देखने के लिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कृष्णा एंड वीना रिवर के संगम पॉइंट पे आए हुए शाहू महाराज की समाधि को। वहां पे आप विजिट कर सकते हो संगम माउली, दक्षिणा शिव काशी टेम्पल एज वेल। दोस्तों, आपके माध्यम से मैं प्रशासन को ये विनती करना चाहूंगा कि महाराष्ट्र के गौरव से जुड़े हुए ये प्राचीन मंदिर एंड शाहू महाराज की समाधि का जितना ध्यान रखना चाहिए उतना ध्यान नहीं रखा गया है। It is indeed a very beautiful place and you will have good time here. कृष्णा एंड वीना रिवर का पानी इतना क्लीन था, we really could not stop ourselves from going into the river. वहां से आप जा सकते हो नटराज टेम्पल की ओर। उसके बाद आप देख सकते हो ढोलिया गणपति टेम्पल। राजा भोज ने गांव वालों की रक्षा के लिए ढोलिया गणपति बापा का टेम्पल बनाया था। औरंगजेब ने जब फोर्ट को एंड टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया, कुछ सालों के बाद जब मराठाओं ने वापस उसे कैप्चर किया तो उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया। काफी लोग आज भी बापा के दर्शन के लिए दूर दूर से यहाँ मत्था टेकने आते हैं। दोस्तों, टेम्पल विजिट करके रजवाड़ा के पास चाय पीना मत भूलिए। दिन में यहाँ पे बहुत ट्रैफिक होता है, बट इन द अर्ली मॉर्निंग यू हैव दिस बेनिफिट। दोस्तों, ये है राजवाड़ा और हम राजवाड़ा के पास पी रहे हैं मस्त गरम गरम चाय। ये दोस्तों, उसके बाद हम निकल गए धुंध वाटरफॉल जाने के लिए। एंड द रोड हैड रियली ब्यूटीफुल व्यूज ऑल अराउंड। लोकल फूड, महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। दोस्तों, धुंध वाटरफॉल काफी छोटा था, तो इन माय ओपिनियन यू कैन स्किप दैट, बट यस, इफ यू आर गोइंग देयर यू कैन हैव सम लोकल फूड। दोस्तों, वहां से हम निकल गए वजराई वाटरफॉल जाने के लिए। वजराई वाटरफॉल के रास्ते में ही आप देख सकते हो कास प्लेटू, द वैली ऑफ फ्लावर्स एंड अनदर स्टेप वाटरफॉल। दोस्तों, कास प्लेटू में 850 से ज्यादा वैरायटी के डिफरेंट काफी सुंदर फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। सो यदि आपने कास प्लेटू नहीं देखा है, यू मस्ट कम हियर। यू कैन फाइंड माई डेडिकेटेड वीडियो ऑन द कास प्लेटू एज वेल। कास प्लेटू से आप वजराई वाटरफॉल के लिए थोड़ा सा ही आगे बढ़ोगे तो एक साइड पे आपको एक सुंदर स्टेप वाटरफॉल दिखेगा।
दोस्तों अनलाइक थोशेगर वाटरफॉल, वज्राई वाटरफॉल देखने के लिए आपको एक ट्रैक करके जाना पड़ेगा। यदि आप कार से ही वज्राई वाटरफॉल देखना चाहोगे तो देयर इज अ स्पेसिफिक व्यू पॉइंट, आप वहां तक आप कार अपनी ले जा सकते हो। बट आई थिंक रियल फन इज व्हेन यू डू द ट्रैकिंग एंड दैट्स व्हाट वी डिड। 20 से 25 मिनट का ट्रैकिंग करके आप पहुंचे हम वज्राई वाटरफॉल के पास। बहुत ही बारिश होने की वजह से प्रशासन ने वाटरफॉल के नज़दीक जाने का रास्ता बंद करके रखा था, तो हमने दूर से ही वज्राई वाटरफॉल को देखा। देखने के बाद हमें समझ में आया कि इसको भारत के सबसे ऊंचे वाटरफॉल में से एक क्यों कहा जाता है। दोस्तों 853 फीट की हाइट से जब पानी गिरता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 90 फ्लोर की बिल्डिंग। दैट रियली लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। दोस्तों कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास आए हुए इन जंगल से होते हुए आप जब वाटरफॉल देखने के लिए आते हो तो नेचर के साथ आपका एक ऐसा बॉन्ड बन जाएगा, यू विल चेरिश इट फॉर एवर। वाओ, हाय। दोस्तों वापस आते हुए आप कोयना रिवर एंड शिवाजी सागर लेक भी देख सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज फन होटल स्टाफ इन सतारा। तो दोस्तों ये क्लियर सर है, ये सिद्धि मैम है, एंड सब ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा। कैसे होटल अच्छी जगह पे लोकेटेड है, डू कम हियर। काफ़ी सुंदर टेम्पल, नटराज टेम्पल देखो, बहुत सारे टेम्पल्स नियर बाय है, रजवाड़ा नज़दीक में है। तो यू कैन कम हियर, यू कैन विजिट कास्ट प्लेटू, यू कैन विजिट नियर बाय वाटरफॉल्स एंड यू कैन हैव गुड memory. This is not paid promotion, but I really like the service. Staff is really good. You can have good pitla bhakri and come here. If आपका पितला सारी चीजें अच्छी लगी, thank you so much. Yeah, जय महाराष्ट्र. Thank you team.